अगर गवर्नर साहब ने मुझे 3-4 लाख रुपए दे दिए तो इससे मुझे महल नहीं खड़ा कर लेना। तो लोगों का ये कमेंट था कि भाई एटीट्यूड क्वीन है, हाँ घमंड आ गया, सारी सी बातें, तकब्बुर आ गया। मेरा अल्लाह कभी किसी अपने बंदों को रुलाता नहीं है, नवाजता है। आज नहीं कल आपको नवाजेगा। आज मेरे दिन बदले तो कल आपके दिन बदलेंगे। मैं बोलती थी देखो लेना है लो, क्योंकि मुझे 2 पैसे कमाने इज्जत के। एक आंटी रमजान में मेरे मुंह पे चिप्स मार कर चले गए, तो मैंने सब्र किया। आज मैं इस मकाम पे, उसकी भी बच्चे हैं, आपकी भी बेटियां आगे हैं, आपकी भी बहन है, आपकी भी माँ है, तो सो प्लीज़ किसी लड़की पे इस तरह उंगली नहीं उठाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 5 के साथ मैं हूँ हमजा। नाज़रीन, आपने पिछले दिनों में जो है एक लड़की को बहुत ज़्यादा वायरल देखा होगा, जिसके पास गवर्नर सिंध साहब भी खुद तशरीफ़ लेकर आए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तूफ़ा की, जो रमज़ानों के उन्होंने स्टार्ट में जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ का स्टॉल औरंगी टाउन की इकबाल मार्केट में लगाया। और उनकी सिर्फ एक ही सोच थी कि मुझे मेहनत करके अपने पैरों पे खड़े होकर अपने बाप को सपोर्ट करना है, अपने बाप का दाहिना हाथ बनना है। लेकिन उसके बाद जो है वो वसीले इस तरह से बने कि गवर्नर साहब पहुंच गए और फिर जेडीसी की तरफ से बहुत सपोर्ट किया गया। लेकिन अब लोगों का रवैया तूफ़ा को बहुत परेशान कर रहा है। लोग जो है तूफ़ा को बहुत गलत कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं इसके ऊपर। तो आइए बात करते हैं तूफ़ा से और पूछते हैं कि लोगों को क्या तकलीफ़ हो गई है अचानक से, उनके आजकल जो माशरे की हालत है हमारे स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे कोई किसी को भी आगे बढ़ता हुआ देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो क्या यही वजह है तूफ़ा से जलने की भी और तूफ़ा को क्रिटिसाइज़ करने की? आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तूफ़ा, बताइएगा कि सब कुछ सही चल रहा था, लोग स्टार्टिंग में सपोर्ट कर रहे थे, लोग बड़ा जो है ना अप्रिशिएट कर रहे थे, तो फिर ये क्रिटिसिज्म कहाँ से शुरू हो गया? जब से गवर्नर साहब आए, उन्होंने उन लोगों ने कहा कि भाई मेरी टिकटॉक आईडी अकाउंट है मेरी, मतलब कि मैंने अपना आईडी का नाम भी चेंज किया। पहले एटीट्यूड क्वीन के नाम से रखा हुआ था, तो लोगों का ये कमेंट था कि भाई एटीट्यूड क्वीन है, हाँ घमंड आ गया, सारी सी बातें, तकब्बुर आ गया। भाई ये आईडी मेरी जो टिकटॉक पर थी ना, ये पहले से आईडी है। मुझे टिकटॉक बनाने का बहुत शौक था, मतलब कि तो फिर मैंने ना अपनी आईडी चिप्स वाली के नाम से रख दिया कि मेरी टिकटॉक की आईडी है चिप्स वाली के नाम से। तो फिर लोगों ने मुझे मतलब कि उसमें कमेंट्स में मेरी टिकटॉक अकाउंट में गलत बात करने लग गए कि भाई आपको तो फेम मिल गया, आप तो फेमस होने के लिए की हो, ये सब जो भी आपने किया है आपको फेमस होना था इसलिए की हो, और जो है ना आपको मतलब कि लालच थी इसलिए किया है। और अगर गवर्नर साहब ने मुझे 3-4 लाख रुपए दे दिए तो इससे मुझे महल नहीं खड़ा कर लेना, या मुझे कोई आशियाना नहीं बना लेना, या मुझे कोई गाड़ी नहीं ले लेना, या मुझे कोई लैंड क्रूज़र नहीं ले लेना, या मुझे डबल डोर नहीं ले लेना। मुझे मतलब कि मैं जो लूँगी मैं अपने मेहनत के पैसे से लूँगी। 4 लाख में क्या होगा? 25,000 के आप लोग खुद अंदाज़ा लगा ले, 25,000 रुपये कराए। 2 दुकानें मैंने, एक दुकानें अपने मतलब कि उन्होंने अपने हिसाब से दिया था, तो हम लोग ने कहा दुकान छोटी पड़ रही थी, तो बाबा ने कहा कि हम पैसे मिलाकर अपने और भी 2 दुकानें लेते हैं। माशाल्लाह मैंने 3 दुकानें ली है, रेस्टोरेंट बना रही हूँ। तो भाई एडवांस मेरे 2-3 महीने के एडवांस चले जाएंगे 2.5-1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख 2 लाख एडवांस चले जाएंगे। बच्चे मेरे पास पीछे 2 लाख में मुझे महल नहीं बना लेना। घर भी अगर लेने जाओ, कम से कम अगर कच्ची आबादी में भी लेने जाओ, जंगल जहान में भी लेने जाओ, तो 15 लाख 10 लाख से कहीं नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे छोटे अजीज, तो फिर आप लोग ये गलत सोच नहीं रखें कि मुझे पैसे मिलने के लिए या मैं किसी के आगे, तो मैं चाहती तो ज़फ़र भाई के पास जा सकती थी, मैं चाहती तो गवर्नर सर के पास जा सकती थी, पर कहीं भी कोई भी दरवाज़ा नहीं खटखटाया मदद के लिए इससे पहले? नहीं। मैं एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि मुझे मतलब कि मोहसिन भाई ने कि आप गवर्नर साहब के लिए रिक्वेस्ट करें, शायद वो आ जाए। तो मैं उनके पास नहीं गई, वो खुद आए मेरे पास कि आप चले जाएं गवर्नर साहब को। बहुत लोगों ने कहा कि आप जेडीसी चले जाएं, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, और जेडीसी चले जाएं, वहाँ पे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो हम लोग वहाँ नहीं गए, वो लोग खुद आए हमारे पास, और बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट। चांद रात वाले दिन आए जेडीसी वाले, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ज़फ़र भाई आएंगे और गवर्नर साहब आएंगे चांद रात वाले दिन। तो वो तो सब अल्लाह की मर्जी थी, कर भला तो हो भला, वही कहते हैं ना हम, मंजिल आसान नियत साफ। तो यही बात है कि आप लोग नियत साफ करें। आप लोगों को भी, मेरा अल्लाह कभी किसी अपने बंदों को रुलाता नहीं है, नवाजता है। आज नहीं कल आपको नवाजेगा। आज मेरे दिन बदले तो कल आपके दिन बदलेंगे। दूसरे लड़कियों के लिए अपनी घर वाली समझो, जैसे कि आप जिससे हो ना वो भी एक औरत है, जो आपकी माँ है ना वो भी एक औरत है, जो आपके घर में बेटी होगी ना वो भी एक औरत ही है। तो औरत की इज्जत करना सीखो, औरत की रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि औरत वो चीज़ है ना
जो आपको हर घर से सब कुछ औरत आपको इस मकाम पे लाके खड़ा कर देती है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो औरत को कमतर या कमज़ोर या उसको बेहयाई या उसको गलत नहीं बोला जाता है, उसको सपोर्ट करें। और मैं कोई बाल खोल के या मैं बिल्कुल प्रीटी बनकर नहीं निकल रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल स्कार्फ के मतलब कि इज्जत से काम कर रही हूँ, तो इसमें भी मसला है। अच्छा, यहाँ पे जब अब तो खैर कोई आँख उठा के भी नहीं देखता होगा, लेकिन जब शुरू में काम करना शुरू किया था तो उस वक्त क्या कोई ठरकी लड़के जिस तरह के हमारे पाकिस्तानी अवाम में बेतहाशा जो है ना वो 2 नंबर ठरकीपन जो है ना वो यहाँ पे भरा पड़ा है, लोगों के जो है ना अंदर कीड़े बहुत होते हैं मर्दों के अंदर ख़ास तौर पे, तो आके तंग करते थे कभी कोई लड़के वगैरह इस तरह की गलत नज़र रखना या गलत कोई बात करना? ये सब लड़की पे डिपेंड करता है, ये सब मुझ पे डिपेंड करता है। मैं अगर ये लोगों ने ट्राई किया है? हाँ, ट्राई किया, लोगों ने बहुत ट्राई की, ये मुझ पे डिपेंड करता है। अगर मैं सबसे मजाक करती, सबसे हंसी मजाक करती, सबको किस तरह की जो है ना चीज़ें करते थे, किस तरह से तंग करते थे आप? वही आपने केचप ज़रा ज़्यादा डालना है, आपने मसाला तो आपके हाथ चिप्स तो बहुत अच्छी है, तो मैं उसी टाइम दलील कर देती थी। मैं बोलती थी देखो लेना है लो, क्योंकि मुझे 2 पैसे कमाने इज्जत के, मुझे ये बेहयाई मेरे ठेले पे मतलब कि बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे कस्टमर आते हैं ना, मैं पहले कोई लड़के बदतमीजी कर रहे होते हैं या हाड़ाउड़ी कर रहे होते हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं, तो मैंने अपने ठेले पे स्मोकिंग की भी इजाज़त नहीं दी हुई है कि आप स्मोकिंग भी करो मेरे ठेले पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे ठेले का माहौल ख़राब हो, क्योंकि लड़की की इज्जत इतनी सी होती है। अगर वो लड़की एक सफ़ेद कपड़े की मानिंद है कि उस पर पानी का दाग भी जो है वो साफ नज़र आता है, और लड़का एक काले कपड़े की मानिंद है जिसपे खून का दाग भी नज़र नहीं आता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। ये तो मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त बहुत प्यारी है, तो मैं उनको पहले बोल देती थी भाई ये रास्ता है, ये रास्ता आप जा सकते हैं, मुझे 2 पैसे कमाने इज़्ज़त के, ये बेहयाई या मुझे बदतमीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। मैं खुद भी किसी से बदतमीज़ी नहीं करती। हाँ, अगर कोई करता था या कोई बदतमीज़ी, एक आंटी रमज़ान में मेरे मुँह पे चिप्स मार कर चले गए। उन्होंने कहा वो आई लेट हो गया था, उनको मैंने मुझसे बड़ी थी, मेरी तरबियत इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं उनको आगे से बदतमीजी करूँ, वो मुझ पे मार के गई। मैं खड़ी हुई, कस्टमर मेरा मुंह देख रहे हैं कि आपने उनको कुछ बोला नहीं। मैंने बोला ये सब तरबियत की बात होती है, सब माँ बाप की तरबियत की बात होती है। आज मैंने सब्र किया ना, तो सब्र का फल मुझे मिलेगा। सब्र करने पे इतनी बड़ी ताकत है कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो मैंने सब्र किया, आज मैं इस मकाम पे हूँ, सब्र के मकाम पे। मैं हर चीज़ में सब्र करती हूँ और अल्लाह का शुक्र करती हूँ। अच्छा तूफ़ा, जब काम का तुमने सोचा, जब ये फैसला किया कि मैं इस तरह से एक फ्राइज़ का स्टॉल लगाऊंगी, तो उस वक्त घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि बाप काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेटियों के लिए कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि जवान लड़की है इस तरह से काम करेगी, तो उस वक्त वालिद का या वालदा का क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने तुम्हें परमिशन किस तरह से दी? पहली बात तो मैंने कभी अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ा ही नहीं है। मैं अकेले जॉब पर जाती थी, अकेले आना जाना होता था मेरे जॉब पर। मैं मतलब कि गारमेंट्स में काम करती थी ना, तो 9-9 10-10 बजे भी घर आती थी। तो मेरी मामा को मैं एक कॉल करती थी, मामा रास्ते में ट्रैफिक है। हाँ बेटा ठीक है, ख्याल से आना, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था, उनको पूरा ट्रस्ट था कि मेरी बेटी इन सब कामों में नहीं है। अच्छा तूफ़ा, माशाल्लाह से दुकान आपने कर ली है, आगे जो है ना बिज़नेस किस तरह से बढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें जो है वो सोची हुई हैं जो आगे कारोबार में जिसमें इजाफा करना है? हाँ, मैंने ये सोचा हुआ है कि मेरे कारोबार में अपनी मेहनत से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जो जितना करे उनका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। जो मुझे अभी भी सपोर्ट करते हैं, या उन आवाम को, उन पब्लिक को कहना चाहती हूँ कि शुक्रिया आप लोगों का इतनी इज्जत देने का। और प्लीज़ किसी लड़की पे उंगली नहीं उठाए कि आपकी भी आगे लाइफ पड़ी हुई है, आपकी भी बच्चे हैं, आपकी भी बेटियाँ आगे हैं, आपकी भी बहन है, आपकी भी माँ है। तो प्लीज़ किसी लड़की पे इस तरह उंगली नहीं उठाना चाहिए। गुस्से में बोल गई जो बोल गई, तो मैं माजरत चाहती हूँ कि जो मैं बोल गई, बस गुस्से में इंसान के निकल जाता है, क्योंकि लोग इतना बुरा भला बोलते हैं, तो फिर पता है इंसान के दिल वो होता है कि यार देखो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, लोग मुझे इतना बुरा भला बोल रहे हैं। तो मैं इस माजरत चाहती हूँ मैं पहली बात तो सबसे। तो भाई आप लोग देखें, प्लीज़ किसी लड़की पे इस तरह उंगली नहीं उठाए। मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के आगे, आपके घर तो नहीं आ रही हूँ ना कि मुझे खिला दो एक वक्त से, या मैं आपके आगे आके 1 रुपये तो नहीं मांग रही हूँ ना। लोग कह रहे हैं हाँ इसके पास पैसे आ गए बहुत, यार मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आए भी हैं तो मुझे महल खड़ा नहीं कर दे। मुझे अपने बिजनेस में, अभी मेरा बिजनेस खड़ा नहीं हुआ, मुझे बिजनेस में अभी और पैसे लगाने। तो यार बिजनेस करना आसान बात नहीं है, आप करके देखो पता चलेगा। एक चीज़ आपको पता है, कितने घंटे यहाँ पे तुम खड़ी रहती हो? मैं यहाँ पे 3:30-4 बजे आती हूँ दिन में,
धूप के टाइम कितनी धूप हो रही होती, 3:30 बजे आती हूँ मैं और रात 2:30 बजे तक यहीं होती हूँ मैं। तो नाज़रीन, ये जो काम कर रही हैं, ये किसी भी लड़की के लिए, जवान लड़की, उनके 10 तरह के ख्वाब होते हैं, 10 तरह की चीज़ें होती हैं। तूफ़ा, आपके भी काफ़ी सारे ख्वाब रहे होंगे, काफ़ी सारे शौक़ रहे होंगे, तो वो किस तरह से आपने जो है ना कुर्बान कर दी? मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें अपनी फैमिली पे कुर्बान कर दी कि वो मेरी एक हैप्पीनेस है, वो मेरे लिए खुशी है, मेरे लिए एक एनर्जी है मेरी फैमिली, और मेरा सपोर्ट है। और मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरी फैमिली हैप्पी रहे, बी हैप्पी। तो मैं खुद उनके मतलब कि उनको देख के मुझे खुद एक एनर्जी आ जाती है। तो बस मैं अपनी फैमिली के लिए सारी ख्वाहिशें मार दी। हर लड़की की ख्वाहिश होती है, पहले मैं अपनी फैमिली की अपनी बहन की ख्वाहिश पूरी करनी है, अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी करनी है, अपनी मामा की करनी, उसके बाद मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूँगी जो मुझे करनी है। नाज़रीन, ये जो बातें तूफ़ा कर रही हैं, इस उम्र में लड़कियों को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, वो अपने ही सुरूर से नहीं निकल पाती कि वो दुनिया को या अपने घर को देख सकें। और तूफ़ा ने अपनी ज़िंदगी में 10 साल की उम्र से ही बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ फेस किया, और 10 साल की उम्र से ही अपने बाप का सहारा बनी। तो इन्हें क्रिटिसाइज़ ना करें, इन पर तंज ना करें, बल्कि इनको अप्रिशिएट करें, ताकि इस तरह की अगर लड़कियाँ, और भी अगर 10 लड़कियाँ सोचती हों काम करने का, लड़कियां अगर 10 तरह का काम करने का सोचती हूँ, लेकिन वो माशरे की बातों की वजह से और तंज की वजह से पीछे रह जाती हैं। तो तूफ़ा को क्रिटिसाइज़ ना करें, उनको सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें। हो गया, चलो बस अब शॉर्ट्स वगैरह बना लो।